हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ा रहे हैं, जिसमें से अब तक हम 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के कुछ इम्पॉर्टेंट नियम, उन्नयन अवनमन क्या है और उसमें सूत्र किस, कब सूत्र कहाँ प्रयोग होगा, कौन सा सूत्र किस परिस्थिति में प्रयोग होगा, इस सबको मैंने बता रखा है। और दूसरी वीडियो हमने कुछ सवाल को बता रखे हैं। जो बच्चे अब तक न देखे हों वो प्ले लिस्ट में जाकर इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज हम प्रश्नावली 9A की अगला सवाल आपको बताने जा रहे हैं। इसको देखिए और नोट्स बनाएं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब तक हमने 3 सवाल बता रखे हैं इसके पहले वाली वीडियो में। चौथा सवाल है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ माने खंभा बेटा। इसने कहा जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की जो परछाई थी वह 20 मीटर नापी गई। जैसे मान लीजिए क्या है, ये स्तंभ है बेटा, ये भी क्या है आपका स्तंभ है, और इस स्तंभ की जो परछाई है वो यहां पड़ रही है। स्तंभ की परछाई 20 मीटर तक, इस स्तंभ की परछाई यही, ये परछाई होगी, यह स्तंभ है, इस स्तंभ की परछाई 20 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या था, सूर्य है, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 अंश। सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। तो स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, यानी ये स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। तो माना स्तंभ की ऊंचाई h है, तो माना स्तंभ की ऊंचाई h है। तो त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में अब यहां देखिए बेटा, लंब और आधार में संबंध है। किसका सूत्र लगेगा, tan का सूत्र लगेगा। किसका सूत्र लगेगा, tan का। tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है आपका ए बी, आधार क्या है, आधार बी सी है। लंब ए बी है, आधार बी सी है, तो थीटा का मान कितना है, 30 अंश। tan 30 अंश, लंब ए बी एच है, आधार आपका 20 है। tan 30 अंश का मान 1/√3 एच के बटा 20 के, तेरिया गुणा करेंगे तो कर्णिम 3 एच बराबर 20 के, एच बराबर क्या हुआ, 20 के बटा कर्णी में 3, यानी स्तंभ की ऊंचाई कितनी हुई, 20 के बटा कर्णी में 3 मीटर। इसको थोड़ा सा और भी अगर आप परिवीकरण करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे यहां तक भी लिख देंगे तो उत्तर आपका सही है। जैसे 20 के बटा कर्णी में 3 है, कर्णी में 3 का ऊपर भी गुणा कर दे, कर्णी में 3 का नीचे भी गुणा कर दे, तो हो जाएगा 20 कर्णी में 3 के बटा 3 मीटर। तो चाहे आप यहां तक लिख के छोड़ दें और चाहे आप इसको लिखें, दोनों आंसर आपके सही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की छाया, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की कर्णिम 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मैंने बताया मीनार हुआ, खंभा हुआ, मकान हुआ, ये सब हमेशा खड़े हुए अवस्था में होते हैं। तो एक मीनार की छाया, मान लिया मीनार, मान लिया ए भी आपका क्या है, मीनार है, मान लिया ए भी मीनार है और मीनार की छाया है बेटा, ये मीनार की छाया है। यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की करनी में 3 गुनी है, तो लंबाई की करनी 3 गुनी, अगर मान लीजिए मीनार की लंबाई क्या है, x है, माना मीनार की
लंबाई क्या है, माना मीनार की लंबाई x है, तो छाया चूंकि इसकी लंबाई की करनी में 3 गुनी है, तो छाया क्या है, छाया मीनार की लंबाई की करनी में 3 गुनी है, करनी में 3 गुनी है, तो छाया क्या हो जाएगी बेटा, तो छाया हो जाएगा आपका करनी में 3x। छाया क्या हुआ, करनी में 3x। तो पूछा है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, पूछा है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उस समय मान लिया सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो मान लिया उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका ए बी, आधार क्या है बी सी, tan थीटा बराबर लंब क्या है x है, आधार क्या है करनी में 3x है, x से x कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या निकला, tan थीटा बराबर 1/√3। अब ध्यान दो, tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा को आप ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए 1/√3 tan में कई अंश का मान है, 1/√3 tan 30 अंश का मान है बेटा, इसलिए 1/√3 का स्थान हमने लिख दिया tan 30 अंश, tan 30 अंश, tan से tan कट गया, तो थीटा बराबर कितना अंश हुआ 30 अंश, अर्थात उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना बनेगा 30 अंश बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45 करीब 3 मीटर की है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। यानी मीनार कितनी है 45 मीटर ऊंची है, और उस मीनार की जैसे मीनार है, इस मीनार की छाया हमेशा ऐसे होगी, क्षैतिज होगी, तो कोई मीनार है और मीनार की ऊंचाई कितना दे रखा है 45 मीटर। मान ये भी मीनार है, जिसकी लंबाई कितना दे दिया है 45 मीटर। इस मीनार की जो छाया है बेटा 45 करनी 3 है, कितना है 45 करनी में 3 मीटर है। ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनेगा, ये पूछा है। ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण क्या बनेगा, ये पूछा है। माना ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण थीटा अंश बनेगा, क्या बनेगा थीटा अंश। इसको सी मान लिया, यहां लिखेंगे माना थीटा कोण बनेगा, तो ए बी क्या है मीनार है दिया है, ए बी बराबर 45 मीटर ये मीनार है, छाया क्या दे रखा है, छाया बी सी बराबर 45 करनी में 3 है, और कोण थीटा पूछा है कितने अंश का कोण बनेगा। तो त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है बेटा ए बी, आधार क्या है बी सी, तो tan थीटा बराबर ए बी का मान 45 है, बी सी का मान 45 करने में 3 है, 45 से 45 कट गया, तो tan थीटा बराबर क्या निकला बेटा 1/√3। ये आपका tan थीटा वैसे है। अब 1/√3 tan 30 अंश का मान है, 1/√3 tan कितने अंश का मान है
30 अंश का, क्योंकि tan 30 अंश का याद रखना, tan 30 अंश मान 1/√3। इसीलिए इस 1/√3 के स्थान पर हमने क्या रख दिया, tan 30 अंश, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 अंश। यानी उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा है। यह भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिसे बताइए खंभा है, एक खंभा है और यही आपकी डोरी है। इस डोरी पर ये भी क्या है आपका खंभा है, इसी खंभे पर मान लीजिए सी बिंदु से ये डोरी है जो कि इस खंभे के शिखर से तनी हुई है, मतलब तनी हुई अवस्था में बंधी हुई है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी की लंबाई कितनी है, 20। ठीक है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, ये 20 मीटर लंबी डोरी है पर चढ़ रहा है। अच्छी तरह डोर क्या हुई है, तनी हुई है। इनका है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह डोरी क्या है, तनी हुई है। अब भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से ये डोरी क्या हुई, बांधी गई है। तो भूमि स्तर के साथ, ये भूमि स्तर है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना, भूमि स्तर के साथ ये डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने अंश का है, 30 अंश का है बेटा। कितने अंश का है, 30 अंश का है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसी स्थिति में इस खंभे की ऊंचाई क्या है, तो माना इस खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। तो माना खंभे की ऊंचाई h है। एक चीज देखिए यहां पे बेटा लंब पूछा है, लंब और कर्ण में संबंध है, आप साइन थीटा का सूत्र लगा सकते हैं इसमें, और उसे कोष्टक भी लग सकता है लेकिन आप साइन लगाइए। तो त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में tan 30 है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब tan नहीं लगे साइन लगे बेटा, क्योंकि यहाँ लंब और कर्ण में संबंध है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका AB और कर्ण क्या है आपका AC। तो थीटा बराबर क्या लेंगे 30, तो साइन 30 अंश बराबर AB का मान कितना माने हैं h और AC का मान कितना है 20। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 याद रखना, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए साइन 30 अंश का स्थान क्या लिख दिया 1/2 बराबर h के बटा 20 के तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा 2h बराबर 20 के। तो h बराबर क्या हुआ 20 के बटे 2 दहा में। खंभे की ऊंचाई कितनी थी 10 मीटर, खंभे की ऊंचाई कितनी थी 10 मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो जिसमें 2 कंडीशन में बेटा, जो ठेकेदार है तो बच्चों के लिए 2 प्रकार की फिसलन पट्टी बनना चाहता है। एक की ऊंचाई जो है कितना है 1.5 मीटर
और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर, और दूसरा जो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है और भूमि के साथ उसकी शिखर का अनुदैर्ध्य कोण कितना है, 60 अंश है। तो चलिए पहला कंडीशन क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये है बनी, ये फिसलन पट्टी यही है, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो फिसलन पट्टी, ये फिसलन पट्टी है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर। अब ये भी आपका क्या है, ये ऊंचाई है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है सी बिंदु तक, और कितनी अंश की कोण पर भूमि के साथ कोण कितना बन रहा है, 30। इसने कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना है बेटा, 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है। ऐसी स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, x मीटर। तो इतना इसका क्या हो गया बेटा, x मीटर। अब इसमें देखिए लंब और कर्ण में संबंध है बेटा, किसमें संबंध है, लंब और कर्ण में संबंध है, इसलिए इसमें साइन का सूत्र लगेगा। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ACB में tan 30 अंश, tan नहीं, क्योंकि लंब और कर्ण में संबंध है बेटा, लंब और कर्ण में संबंध इसलिए tan नहीं लगेगा, साइन लगेगा। साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका AB और कर्ण क्या है बेटा AC। तो साइन 30 अंश का मान 1/2, AB का मान कितना दे दिया है, 1.5, और कर्ण क्या है आपका x है, कर्ण क्या है x है। तो क्या हुआ, अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x का x बराबर 2 गुणे 1.5 यानी 15 दूना 30, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हुई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हुई, 3 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो ठेकेदार फिसलन पट्टी लगाना चाहता है वह कितना है बेटा, 3 मीटर का है। अब इसके बाद चलिए अगला जो कर रहा है इसमें कि दूसरा कंडीशन 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बना रहा है वह 3 मीटर ऊंचाई पर बना रहा है, भूमि के साथ 60 अंश के कोण पर बना रहा है। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, ये 3 मीटर ऊंचा है, भूमि के साथ जो फिसलन पट्टी का कोण है वह कितने अंश का है बेटा, 60 अंश का है। तो ये ABC 60 अंश का, ये फिसलन पट्टी की लंबाई हमने क्या मान लिया, x मीटर। लिख रहे हो ना। दूसरा कंडीशन यह है कि 5 वर्ष से
अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मानना है? माना लंबाई कितने हैं? माना के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना मान लिया? इसमें देखिए लंब और कर्ण में संबंध है, तो साइन का सूत्र लगेगा। तो त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका? AB, क्योंकि इस कोण के लिए लंब होगा, लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है आपका? AC। तो साइन 60 अंश का मान कर्णिम 3/2। AB का मान कितना दे रखा है? 3। AC का मान x। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा बेटा? कर्णिम 3x बराबर 2/3 6, 2/3 6। x बराबर क्या हुआ? 6 का बटा कर्णिम 3। अब इसका परिमेयकरण कर दीजिए। 6 का बटा कर्णिम 3 है, तो कर्णिम 3 का ऊपर भी गुणा कर दे, कर्णिम 3 का नीचे भी गुणा कर दे, तो क्या हुआ? 6 कर्णिम 3 के बटे कर्णिम 3 में कर्णिम 3 गुणा हुआ 3, 3 दूनी 6। तो कितना आया? 2 कर्णिम 3 मीटर। यानी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हुई? 2 कर्णिम 3 मीटर। और यह कितनी उम्र के बच्चों के लिए है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए